Assalamu alaikum. I am Majid Burfat. You are watching the CSP perspective. Actually, today I have come across two different things. One thing is quite encouraging, and the another is looking to me as well as all people dismal situation as regards the prices, petrol prices hikes exorbitantly. They have raised the prices of energy products. Let's discuss. Actually, I have made it as मैंने इसको इस तरह से बनाया कि ग्रीन गोल्ड versus the petrol bomb. Pakistan is living in two different worlds. In one world, the world of Islamabad's high offices. We just signed a historic agreement with regard to the carbon deal with Norway. In other world, the world of the petrol bomb that seems to be exploding or might have exploded. The common man just got hit by a record-breaking price hike. पेट्रोल की जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं. तकरीबन पेट्रोल की इस वक्त कीमत जो आफ्टर हाइक 458 रुपीस हो चुकी है और डीज़ल जो है ना वो क्रॉस कर चुका है तकरीबन 520 से ऊपर रुपीस में. Actually, today I want to ask a question that one in the press conference I've seen many, but I'm talking about one example. One in the press conference is answering, is the war in Pakistan, is the war is going on, which we are witnessing since 32 days, more than 32 days since last, कि क्या ये जंग पाकिस्तान में हो रही है या ईरान में हो रही है. नो डाउट जंग हमारे रीजन में हो रही है, इफेक्ट हम पे पड़ने ही पड़ने हैं, बिकॉज द मिसाइल्स आर ओवर देयर, बट द इकोनॉमिक कैजुअलिटीज आर राइट हियर इन आवर स्ट्रीट्स. ये बात भी हम देख रहे हैं और बल्कि हम पे तो बड़ा एहसान है हमारे हुक्मरानों का. टाइम एंड अगेन वो हमें रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं. काफ़ी जो है ना ऑस्टेरिटी मेजर्स को जो टेकअप किया उन्होंने. वी सा मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग फेडरल मिनिस्टर, इवन CMs on TV, they talked about the targeted subsidies. Rupees 100 rupees targeted subsidy, rupees 100 off for bikes, 20 liters a month. This is what I called theatrical governance. एक्चुअली वर्ड थिएट्रिकल मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि थिएटर में हम ड्रामा देखते हैं और उससे हकीकत से उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता. सिंबॉलिक चीज़ें हम बहुत देखते हैं, ठीक है. वहाँ पे हीरोज़ भी देखते हैं, हो सकता है वो रियल लाइफ में ना हो, और फिक्शंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. You increase the price by 137 rupees and give back to rupees 100. Now let's diagnose it, and dissection is must. On a tiny fraction of फ्यूल पे कर रहे हैं ना. जो मतलब कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ या बाइक मैं डेली ऑफिस जाता हूँ या किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, तो मैं बाइक सिर्फ मुझे उस 1 लीटर पे पर डे के हिसाब से राशनिंग कर दी गई है.
उन्होंने कोई और चीज़ें कंसीडर नहीं की कि क्या ये कहीं और भी हो सकता है, इनके साथ इमरजेंसी हो सकती है। सिर्फ जॉब को ही इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए या इनकी सिर्फ ये जो एक्टिविटीज़ हैं, मसरूफियात हैं, वो 5 to 9 ही होती है और फिर ये बस इसी चक्कर में होता है। इस वजह से हम इसको फिक्स राशनिंग कर देते हैं। दिस इज़ नॉट अ रिलीफ, इट इज़ बैंड एड on a deep wound. They blame this all the US-Iran war conflict and the Strait of Hormuz. Yes, undeniably, global prices are up, but why is our petroleum levy rupees 160 per liter? ये सवाल तो उठता है ना, क्या वार से पहले हम ये लेवीज नहीं पे कर रहे थे? ये चीज़ें तो पहले से चलती आ रही है हमारी पॉलिसीज़ में। द गवर्नमेंट इज़ यूजिंग अ फॉरेन वॉर टू फिक्स इट्स ओन फिजिकल मैस वाइल प्रिटेंडिंग टू बी एम्पैथेटिक। अब वो वार को इस्तेमाल करके ये बताया जा रहा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मुश्किल डिसीशंस हैं उनके लिए, डिफ़िकल्ट डिसीशंस, वो इस वजह से कि जंग चल रही है रीजन में। तो पहले की तो जंग नहीं थी, आपकी पॉलिसी सी गलत रही है। दिस इज़ द पॉलिसी मैटर। अच्छा, अब देखते हैं कि व्हाट इज़ अ ग्रीन गोल्ड विच आई टॉक्ड अबाउट एट द इंसेप्शन। नाउ लेट्स लुक एट द अदर न्यूज़, बहुत इम्पोर्टेंट है। द नॉर्वे डील, नॉर्वे ने हाँ पाकिस्तान के साथ एक डील की है कार्बन मार्केट के हवाले से। मोस्ट पीपल थिंक कार्बन मार्केट जो है वो दैट आर जस्ट फैंसी टॉक, वो एलीट पीपल के लिए होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए होती है। लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू स्पेशली बिकॉज यू मस्ट नो, और ये मैं आपको इसलिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि ये हमारे ही फ्यूचर में हमें काम आएगी। अगर हम इस स्टेप्स को इस किस्म की डील्स को पहले कर लेते तो ये जो पेट्रोल बम्स हैं या जो ऑस्टेरिटी मेजर्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है, इनकी इतनी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। और वो चीज़ें जो पहले कर चुके होते हैं इनका तो फिर हमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी पड़ रहा होता है और हमें फ़ायदा हो रहा होता और हम मिटिगेशन कर चुके होते हैं इन चीज़ों को। Norway needs to clean its air, therefore they are buying our air, clean air. Pakistan has mangroves and sunshine that soak up pollution. Norway is paying us for that service. This is green gold. हमारी जो क्लीन एयर है या जो हमारी जो ग्रीन एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए गोल्ड की शिकल अख्तियार कर चुका है। दे वांट टू बाय दीज ऑल थिंग्स। दिस इज़ नॉट अ लोन, वी आर नॉट टेकिंग लोन, हमें इनको पे बैक नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट इज़ अ सेल, वी आर फाइनली मोनेटाइजिंग। What monetizing is important here because it is the history in the history of Pakistan that first time we are going to sell our asset, green asset. But here is the tragedy. In fact, उसके भी बात करते हैं. If we had earlier I stated, if we had started this 10 years ago back, 10 साल पहले में स्टार्ट करते हैं, the money could have solarized our transport. जो पैसे हम कमाते इस मोनेटाइजेशन से, तो अभी तक हम चीज़ को अपनी कन्वर्ट कर चुके होते हैं हमारी एनर्जी, और सोलराइज कर चुके थे हमारे ट्रांसपोर्ट को, जो आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि हम ये सब्सिडीज़ दे रहे हैं टारगेटेड, और ये कर रहे हैं, इतना बड़ा जो झमेला बनाया हुआ है ना, हौच पौच बनाया हुआ है। दे आर फीलिंग and they are looking at 6 and 7 in these days, especially today. I have seen on TV प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको जो बड़ी गाड़ियों को ये करेंगे, 2 व्हीलर्स को ये कर देंगे, इतना इतना हम उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो अगर हम इस चीज़ को पहले कर चुके होते, तो अभी हम इसको सोलराइज कर चुके होते, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती।
We would not be standing at the mercy of the petrol bump जैसे कि हम आज खड़े हुए हैं. The lesson is simple. Sovereignty is not just about borders only. It is about energy and environment. As long as we rely on imported oil पे हम rely करते हैं, कितना बड़ा बिल देते हैं जिसकी वजह से हम परेशान हैं. Our economy is a hostage. The Norway deal shows we have assets and we have the air, the wind and the sun. My message to the planners is very simple, straight. Stop these theatrical press conferences. Stop the band aid subsidies. Use this carbon money to break the nose of oil dependency. Otherwise, we will keep paying the price of these kind of wars we did not start. I am Majid Burfat, and this is the analytical DNA of our survival. Allah Hafiz. Take care.